देखिए, उस अवस्था में पहुंचना बिल्कुल सहज है और सरल भी है, लेकिन धीरे धीरे उसमें निरंतरता लाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये आपको परमानंद का आपको एहसास करवाएगा, उसकी अनुभूति करवाएगा, परमानंद की अनुभूति करवाएगा आपको। अब देखिए, केवल ध्यान माध्यम यानी ध्यान के द्वारा, प्रभु के स्मरण द्वारा जो भीतर ही भीतर आपको करना है, एक जगह आसन लगा के बैठ जाए, इस तरह से बैठे कि आपकी कमर सीधी रहे, आपकी गर्दन सीधी रहे और आप सहज रूप से बैठे, बिल्कुल सहज रूप से, बस कमर सीधी होना बहुत आवश्यक है इसमें। और फिर आपको मौन होना है। आपने मुंह बंद कर लिया, आंख बंद कर ली। अब आंख बंद करना बहुत जरूरी है। और देखिए, आपने दृश्य देखना बंद कर दिया, मगर आपने सुनना बंद नहीं किया। आने को बाहर की आवाज भीतर जा रही है और आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपको मौन होना है। अब देखिए, भारी आवाजें आना बंद हो जाएगी धीरे धीरे। फिर बाद में क्या, आंतरिक आवाजें आना शुरू होंगी। अंदर ही अंदर कई प्रकार की आपको आवाजें सुननी पड़ेगी, सुनाई देगी, तो वो भी आपको मौन होना है। यानी आंतरिक रूप से भी आपको पूर्ण रूप से मौन होना है। धीरे धीरे मौन की अवस्था पर आप जाने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे इस प्रोसेस में इस प्रकार का आनंद आने लगेगा कि आपने कभी महसूस ही नहीं किया होगा। ये चीज आपको निरंतरता से करनी होगी, क्योंकि जब आप निरंतर करेंगे इस चीज को, इस ध्यान माध्यम को एक माध्यम बना के आप अपने जीवन में मिला लेंगे, तो आप ये महसूस करने लगेंगे कि आप कोई दिव्य शक्ति है। आप स्वयं, ये जीव की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो चेतना है अंदर, वो चेतना जब जागृत होगी आपके भीतर, जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि मैं इस मनुष्य जीवन में कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा लक्ष्य लेकर आया हूँ, इसलिए मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है। ठीक है, आपको ये महसूस होने लगेगा कि इस शरीर के अंदर, इस भीतर मन में, इस आंतरिक चेतना में जब आपकी जागृत होने लगेगी, तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये दुर्लभ शरीर है। पूर्ण रूप से वो आपकी आंतरिक आंखें आपको बताएगी, वे आपके आंतरिक आवाज, जो आपके आंतरिक कान है जो सुन रहे हैं, वो बताएंगे आपको कि ये दुर्लभ शरीर किसी को नहीं मिलता है आज के समय में। लेकिन प्रभु के द्वारा मुझे एक बालक पर असीम कृपा हुई है, पता नहीं कैसी, और मुझे प्रभु ने ये मानव जीवन दिया है, कुछ ना कुछ लक्ष्य देके। इसलिए आपको वे जानना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ध्यान माध्यम में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। परम आनंद इसलिए है क्योंकि ना तो वहाँ दुख है और ना तो सुख है, बस शून्य है। ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी, एकदम स्थिरता। अभी क्या अस्थायी रूप से हैं आप, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आप भी सुख दुख में इधर ललायित हो रहे, उधर ललायित हो रहे, मोह में फंसे हुए हैं। तो अभी अस्थिरता है, अस्थायीपन है। ध्यान को अपने भीतर गुला लेंगे, मिला लेंगे, उस मौन में आप रमने लगेंगे। मौन की बात हो रही सबसे गजब की। जब मौन आपके भीतर ठहरने लगेगा तो आप सोचेंगे कि नहीं, काफी सारे सवाल जवाब भीतर है जो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आपने उनको कोई मार्ग ही नहीं दिया, तो वे किस प्रकार से आएंगे। किसी प्रकार का आपको मार्ग तो बनाना चाहिए था उसके लिए, लेकिन आपने ताउम्र अपने सांसारिक जीवन में ही निकाल दिया, तो मार्ग कैसे बनेगा। किसी भी प्रकार का ना तो कोई मार्ग बना और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और पुनः ही वे
जन्म मृत्यु का खेल शुरू होता है। इसलिए इसका मार्ग बनाना, जो भीतरी सवाल जवाब है, वे आप तक पहुँचे, आपकी चेतना तक पहुँचे और वह जानने का आपको अवसर मिले कि हाँ क्या चीज़ है वे, तब आप भीतर से आगे बढ़ते रहेंगे, आगे से आगे। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप बहुत ही गजब की शांति प्राप्त करेंगे। यानी आंतरिक शांति इतनी गजब की हो जाएगी आपको, जो आप वर्तमान में जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल सरल और सहज लग जाएगा, कि आप में इतना स्थायित्व आने लगेगा कि आपको किसी चीज के प्रति इतना लगाव नहीं रहेगा। आप सब में एक समानता का भाव रखेगा, एक समानता का नहीं। ये सब जीव जगत हैं, जीव है, और इसके ये जीव अंदर पुण्य आत्मा बैठी हुई है जिसके कारण चलायमान है, सूक्ष्म शरीर है अंदर। तो आप सहज रूप से सभी के प्रति एक ब्रह्म का रूप देखने लग जाएंगे। आप सब में ब्रह्म का रूप देखेंगे, नहीं हाँ सब ब्रह्म है, लेकिन बुद्धि भ्रमित होने के कारण, इस सांसारिक माया जाल में फंसने के कारण बुद्धि का अपहरण हो चुका है पूर्ण रूप से। तो उससे आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत आगे। धीरे धीरे अपने आप को समझना पड़ेगा, निरंतरता से कुछ कार्य करना पड़ेगा, त्याग की भावना होनी चाहिए भीतर से। त्याग क्या करना पड़ेगा? देखिए, त्याग आपको आलस्य का करना पड़ेगा, काम का करना पड़ेगा, क्रोध का करना पड़ेगा, लोगों के प्रति ईर्ष्या है, ईर्ष्या का त्याग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पंच तत्वों पर आपको विजय पानी पड़ेगी धीरे धीरे। ये सब धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होने वाला। धीरे धीरे आप सहज रूप से एक समान गति में आगे बढ़ते रहेंगे तो आप देखने लगेंगे कि आपके शुरुआती रूप से जो आपको रिजल्ट चाहिए था वैसा मिल नहीं रहा था, मगर जब आप निरंतरता से करते रहेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, आप लक्ष्य के बहुत पास पहुंच रहे हैं और बहुत आगे निकल जाएंगे। लक्ष्य से भी आप आगे निकल सकते हैं इस मामले में। तब आपको अब करना क्या है? देखिए, करना यही है, थोड़ा सा समय, थोड़ा तो नहीं कहना चाहिए वैसे तो, आपको भरपूर समय देना चाहिए स्वयं के लिए, किसी और के लिए नहीं। देखिए, आपने माता पिता को समय दिया, पुत्र पुत्रियों को, बच्चों के लिए समय दिया, अपने व्यवसाय के लिए समय दिया, अपने लाभ हानि के लिए आपने समय दिया, थोड़ा सा अपने शरीर के लिए आपने समय दे दिया, एक्सरसाइज करना। अब थोड़ा सा समय उस ब्रह्म के नाम कीजिए जो आप पे अति प्रसन्न हुआ, आपको इस भूलोक में भेजा, वो भी मानव शरीर देके। तो उनका आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन आप ये जरूर ध्यान दें कि उस ब्रह्म को थोड़ा समय दे, एकांत में बैठे, थोड़ा चिंतन मनन करे और ध्यान लगाए, और ध्यान में एकाग्र कैसे हुआ जाए इसका मार्ग खोजे। काफ़ी सारे उपाय हैं एकाग्र होने के लिए, काफ़ी। देखिए, जब आप ध्यान करेंगे तो आपके मन में ये विशेष प्रश्न उठेंगे कि ध्यान बार बार भंग होता है, किसी न किसी आवाज़ पे चित्त चला जाता है। तो काफ़ी सारे माध्यम हैं चित्त को एक जगह टिकाने में, काफ़ी सारे माध्यम में। आप कोशिश करें ध्यान को एक जगह लगाएं, आप स्वयं पे विजय पा लेंगे। तब आपको लगेगा कि नहीं, हाँ आपने इस जगत को जीत लिया। जगत को जीतने के लिए सारे मनुष्यों पे विजय, सारे प्राणियों पे, सांसारिक प्राणियों पर विजय पाने की जरूरत नहीं है, स्वयं पर विजय पाना बहुत जरूरी है। स्वयं पे जो विजय पालेगा तो मान के चलिए आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपका लक्ष्य आपको मिल जाएगा। निरंतरता से इस परम आनंद में डूबना आपको ही है, और वह एहसास आपको ऐसा होगा कि आप बिल्कुल एक चित्त हो जाएंगे, बहुत ही परम शांति की आपको परम शांति का आभास होगा, वो परम आनंद का आभास होगा। इतना आनंद हो जाएगा, चेहरे पे एक मुस्कान हमेशा रहेगी, हर समय आनंद में ही डूबे रहेंगे, आनंद में।
हर समय आपको ऐसा लगेगा नहीं। अब एक जगह स्थान लगाकर बैठा जाए आधे 1 घंटे आराम से, ये आपको करना पड़ेगा। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बच्चे हैं, स्त्री है या पुरुष है, उस परम ब्रह्म के लिए थोड़ा समय तो चाहिए ही चाहिए, जो आपको देना जरूर पड़ेगा। ये मान के चलिए, वरना ये मान के चलिए आपने उस परमात्मा से धोखा कर दिया। परमात्मा ने भेजा तो किसी और कार्य के लिए था और आपने पता नहीं कोई और कार्य करे जा रहे हैं खुद के आनंद के लिए, खुद के शौक मौज के लिए। इसलिए इस पुण्य आत्मा जो अंदर भीतर विराजमान है सूक्ष्म शरीर, उसका थोड़ा मनन करे कि क्या करना है। थोड़ा आगे चल के चिंतन मनन करे, थोड़ा समय की व्यवस्था ऐसे बिठाए कि आप स्वयं के लिए थोड़ा समय निकाले और उस परम आनंद का आप भरपूर लाभ लें। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।